can't believe I'm doing this. Usha Rajshri Rathore. Her writing is insisting me to recite the stuff that she writes. It's amazing. कुछ दोस्त थे जो मेरी सहेलियां थे, उनसे मांगी जा सकती थी बेझिझक किताब कापी, पेन पेंसिल या कभी कभी मीठी सुपारी भी। नहीं था लड़के लड़की का भेद उनमें। माँ बचपन में कितनी राजकुमारियों की कहानी सुनाती थी। सब राजकुमारियां इतनी खूबसूरत होती थी कि वो बोलती तो उनके मुंह से फूल झड़ते, चलती तो कुकू की पगलियां मंडता। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मैंने कई बार बोल कर देखा राजकुमारी की तरह, पर फूल नहीं झरे। कुकू के पगलियों वाली बात पर भरोसा नहीं रहा। बचपन में कुछ सिक्के थे मेरे पास, अमीरों से रेखी साख थी मेरी। कभी कभी माँ माचिस के लिए 4 आने मांग लेती थी, साहूकारी चलती थी। गर्मियों में डाला गया केरी का अचार चौमासे में स्कूल के टिफिन की खुशबू हुआ करता था। उसमें से उस दोस्त ने कभी हिस्सा नहीं मांगा। मुझे याद नहीं उसके टिफिन में क्या होता था। 2 मीटर फ्रॉक का कपड़ा 4 मीटर के सलवार कमीज में बदल गया। अब वो दोस्त अपने दोस्तों के साथ, उसने मुझे बाकी सहेलियों के साथ अकेला छोड़ दिया। क्या बात है। 2 मीटर फ्रॉक का कपड़ा 4 मीटर के सलवार कमीज में बदल गया। अब वो दोस्त अपने दोस्तों के साथ, उसने मुझे बाकी सहेलियों के पास अकेला छोड़ दिया। कभी कभी भटक जाती थी रास्ते आत्मविश्वास के, लौट आती थी कुकू के पगलियों के सहारे वापस। आखिर थी तो मैं भी अपने पिता की राजकुमारी। उषा राजश्री जी कह रही हैं। उसने पूछा बुखार उतरा? मैंने कहा हाँ, और भरोसा भी। उसने वादा किया, भरोसा करो, तुम्हारा भरोसा नहीं टूटने दूंगा। फिर मुझे याद आया कि कुछ महीनों से मैंने मसालों को धूप नहीं दिखाई। दालों में सीलन आ गई होगी। कई काम है मेरे पास उसे याद करते हुए करने को, लेकिन जिद बस इतनी सी कि आओ मेरे पास बैठो। तुम्हारे आने से बचपन भी याद आया। उषा राजश्री राठौर। क्या लिखती हैं? गजब। आदाब, आधी रात का आदाब। इंडिया में तो आधी रात हो चुकी है, यहाँ की गुड आफ्टरनून। होप यू गाइस लाइक व्हाट शी राइट्स। आई डू। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं हर बार उनके लिखे हुए को पढूं, लेकिन वो मजबूर कर देती हैं। बहुत पसंद आया मुझे जो उन्होंने लिखा। वेरी नाइस।